तो करते हैं वॉइस को। अच्छा हम लोग टॉपिक है वॉइस। देखो वॉइस से पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जानेंगे बातें को। जैसे सब लोगों ने सेंटेंस पढ़ा होगा, पढ़ा है? सेंटेंस पढ़ा है जी। अभी सेंटेंस का जनरल और स्ट्रक्चर देखा है। तो इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, और या तो कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। सब्जेक्ट समझाते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसको समझेंगे। जैसे हम लिखें यहाँ पे इट्स अ मैंगो, यहाँ पे लिखा हुआ कि राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है। यानी मान लो ये कोई राम लड़का होगा, ये क्या कर रहा है, ये इसका हाथ हो गया, इस हाथ में इसने आम ले लिया और ये आम खा रहा है। यानी सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है कि जो हमको दिखाता है कि सेंटेंस में काम कर कौन रहा है। तो कौन काम कर रहा है, राम काम कर रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, राम हो जाएगा। ठीक है, यानी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, या तो कॉम्प्लीमेंट होता है, और भी चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखे कि राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। ठीक है, ये हो गया राम, ये हो गया आम, और इसको खा रहा है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है सेंटेंस में हमको डूअर कौन है, डूअर मतलब करने वाला, यानी काम कर कौन रहा है, तो काम राम कर रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बोलेंगे राम को, और वर्ब क्या है, तो कर क्या रही है, खाने का काम कर रहा है। हमारा ये हो गया वर्ब, ये वर्ब हो गया, और हमारा राम का सब्जेक्ट हो गया। और खा क्या रहा है, आम। तो ये आम या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है या तो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अभी हम लोग पहले समझेंगे कि अब समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक, सब्जेक्ट में अधिकार, वर्ब में अधिकार। सब्जेक्ट मतलब किसी भी सेंटेंस में करने वाला कौन है, जो कर रहा है वही क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत है बोलो, डिफिनेशन काम नहीं है अभी। हाँ चलो, तो समझना है अभी सिर्फ। तो सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट किसी पार्ट का, सब्जेक्ट कौन है, किसी सेंटेंस का वो पार्ट जो काम कर रहा है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। और क्या कर रहा है, जो कर रहा है वो क्या हो रहा है, वर्ब हो गया। ठीक है, और ये जो मैंगो या तो ऑब्जेक्ट होगा या तो कॉम्प्लीमेंट होगा। अभी समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे इसने आम खाना शुरू किया, तो आम शुरू ये पूरा ऐसा होगा, जब खाना शुरू किया होगा तो आम वैसे लिया होगा, और जब आम खाएगा धीरे धीरे आम खत्म होगा, आम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है, अगर सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, उसका अगर प्रभाव उस ऑब्जेक्ट पे पड़ गया, अगर कुछ असर पड़ा उस पर, जैसे इसने आम खाना शुरू किया तो आम ऐसे था, फिर आम पे असर पड़ गया, असर पड़ा ना, है नहीं, आम पे असर पड़ रहा है। तो अगर सब्जेक्ट ने कुछ किया और उसका असर जिस पे पड़ रहा हो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अगर असर नहीं पड़ेगा तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। जैसे मान लो यहीं पे लिख देंगे राम गोज टू पटना, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, राम। राम जा रहा है, क्या कर रहा है, जाने काम कर रहा है। मान लो ये पटना हो गया, अब ये राम यहाँ से उठकर पटना आ गया, कुछ असर पड़ा इसको, पटना को असर नहीं पड़ा, असर पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, देखो अगर सब्जेक्ट ने कुछ किया, अगर सब्जेक्ट ने कुछ किया और उसका असर पड़ जाए जिस पे, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे इस वाले केस में राम क्या खा रहा था, आम खा रहा था, तो जैसे जैसे आम खाएगा धीरे धीरे आम खत्म होगा, आम धीरे खत्म हो गया। यानी इसका असर, इसके कुछ करने का असर इस आम पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इस वाले केस में लिखा हुआ है राम गोज टू पटना, राम यहाँ से उठ के कहाँ चला गया, पटना गया। क्या पटना पे कुछ हुआ, तो पटना पे कुछ नहीं हुआ, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सेंटेंस का वो पार्ट होता है, अगर सब्जेक्ट कुछ कर रहा है और उसका असर उस चीज पे पड़ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट है, नहीं तो वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वॉइस पढ़ने से पहले ये बातें जरूरी होनी चाहिए कि वॉइस उन्हीं सेंटेंस का बनेगा जिनमें ऑब्जेक्ट हो, जिसमें कॉम्प्लीमेंट हो उसका
वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। तो अभी सब थोड़ा आगे चलते हैं। तो वॉइस को पढ़ेंगे तो वॉइस मेनली दो टाइप्स के हैं, एक हमारा एक्टिव है और एक हमारा पैसिव है। एक्टिव में मेन जो करता रहता होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, इसमें जो मेन है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। हमको सीखना है कि हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बदलें, ठीक है, ये हमको आज सीखना है। चलो सब लोग समझेंगे, पहले देखो ध्यान से बैठो। तो कोई भी सेंटेंस अगर लिखेंगे हम तो सेंटेंस से वर्ड देखो, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। पहला दो रूल बताएंगे, दोनों रूल से तुमको वर्ड्स बनाना आ जाएगा। पहला रूल हमारा क्या है, पहले रूल में जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा इस ऑब्जेक्ट को ले आएंगे कहाँ पे, शुरू में, शुरू में जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी सबसे पहले कोई सेंटेंस है ऐसा लिखा हुआ है, समझो, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर वर्ब लिखा हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाएंगे, इसको भेजेंगे पहले, सब्जेक्ट को यहाँ से उठाएंगे और भेजेंगे लास्ट में, ठीक है। और सब्जेक्ट से पहले देंगे बाई। ये रूल नंबर हमारा फर्स्ट है। रूल नंबर फर्स्ट में किसी दिक्कत वाला रूल क्या बता रहा है कि जैसे कोई भी सेंटेंस लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा, जैसे ही देखो, राम इट्स अ मैंगो। पहला रूल ये कहता है, देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को लेंगे पहले, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए मैंगो, ठीक है ना। उसके बाद सब्जेक्ट जाएगा कहाँ पे, लास्ट में, इसके बाद क्या लगेगा, बाई। अभी बीच में क्या लगाना है वो हम लोग दूसरा रूल में समझेंगे, ठीक है। तो पहला रूल क्या था कि कोई भी सेंटेंस ऐसा होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। पहला रूल हमारा क्या है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे पहले, सब्जेक्ट लेंगे लास्ट में, और उससे पहले क्या लिखेंगे, बाई ना। दूसरा रूल समझो, दूसरा रूल में क्या है, दूसरा रूल हमारा ये है, अगर मान लो इस सेंटेंस में एक्टिव वाले में, एक्टिव है, एक्टिव में, एक्टिव में अगर हमारा यहाँ पे वर्ब है, V1 हुआ, क्या हुआ, V1 या V5। V1 और V5 होता क्या है, जैसे कोई भी मीनिंग जो होता है, जैसे मान लो ईट लिखे, कोई भी जितना डिक्शनरी का मीनिंग है वो सब क्या होता है, V1, ठीक है। इसी में अगर हम S या S जोड़ देंगे, अगर S जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा V5, ठीक है। और इसी में मतलब मान लो S जोड़ेंगे, मतलब कोई भी जो वर्ड डिक्शनरी में वर्ड है, वर्ब है, वो क्या है, V1 है। अगर उसमें हम S या E जोड़ दें, S या E जोड़ देंगे तो बन जाएगा V5, ठीक है। और इसी V1 में हम क्या जोड़ देंगे, तो समझो पढ़ ध्यान से, यानी जितना भी डिक्शनरी का वर्ड होता है वो क्या होता है, V1 होता है। अगर इसमें हम लोग क्या जोड़ दें, S या E, ये बन जाएगा V5। अगर इसमें हम लोग जोड़ दें ING तो ये बन जाएगा V4, ठीक है। तो हम समझेंगे, अगर सेंटेंस में V1 या V5 है ना, तो उसको हम लोग बदल देंगे each m प्लस V3 हो गया, बस इतना ही, भाई लिखा हुआ पहले से। दूसरा रूल, अगर हमारा सेंटेंस में V2 है, एक और चीज है, V1 हो, V5 हो, या डू हो या डज हो, इसको हम लोग बदलेंगे इज एम आर प्लस V3 में। पहला रूल, दूसरा मतलब ये दूसरा रूल का पहला स्टेप है। इसमें दूसरा क्या है, अगर सेंटेंस में क्या हो, डिड हो, V2 हो, तो इसको हम लोग बदलेंगे was were में, was were प्लस V3। तीसरा हमारा, समझना चाहिए, बात नहीं है। तीसरा हमारा अगर सेंटेंस में इज एम आर हो, तो इसको हम लोग बदलेंगे, इसको हम लोग बदलेंगे बीइंग प्लस V3, इज सुनो। और चौथा हमारा है, अगर हमारा हैड हुआ तो इसको हम लोग बदलेंगे
तो ये सब तो सब रहेगा ही रहेगा, फिर हेड रहेगा, फिर हेड रहेगा, फिर हेड रहेगा प्लस बी प्लस बी3 बी प्लस बी3 इतना ही है। एक और होता है लेकिन वो हमको जानना नहीं है क्योंकि उसका बनता नहीं है, जो परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा उसका नहीं बनता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर डू डज v1 है तो इसको बदलना है इज एम प्लस v3 में। यहाँ पे did या v2 है तो इसको बदलना है was well प्लस v3 में। यहाँ ध्यान देना है अगर is एम है तो पहले से is एम रहेगा, इसको याद तो करना नहीं है, याद सिर्फ क्या करना है being प्लस v3, यानी is एम रहेगा तो हमको जोड़ना क्या है being प्लस v3। और अगर has have had है तो ये देखो सेम टू सेम रहेगा ही, हैज रहेगा तो हैज रहेगा, हैड रहेगा तो हैड रहेगा, हैव रहेगा तो हैव रहेगा। जोड़ना क्या है बीन प्लस v3, ठीक है। इसको नोट करो, एक तो एग्जांपल समझो हम लोग बनाएंगे पहले। जैसे पहला हमारा क्या था, राम इट्स अ मैंगो था ना, इसको बनाते हैं। पहला क्या है ऑब्जेक्ट करेंगे फॉल है, ऑब्जेक्ट आगे फॉल है ए मैंगो, सब्जेक्ट आगे कहां पे है लास्ट में, इसके पहले बाई। ये इट्स क्या है देखो इधर यहाँ पे बताया ना इट्स एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है मतलब क्या है v5 है ना, यस सर v5। तो ये v5 रहेगा तो क्या करेंगे इज एम प्लस v3 बैठ जाओ, यानी ये जो इज एम मतलब v5 रहेगा तो क्या करेंगे इज एम आर v3। इज कब लगेगा एम कब लगेगा और आर कब लगेगा। तो अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट एक है तो इज लगेगा, जैसे मैंगो कितना है एक है, यहाँ पे क्या लगा इज, ठीक है। अब v3 इट का v3 क्या होता है इट है, ठीक है, यानी v3 को याद करना पड़ेगा, ये v3 है इसको हमको याद करना पड़ेगा। तो हमको ये कुछ रूल्स हैं, इसको लिख लो भाई, दो चार एग्जांपल और देते हैं इसमें। इसको देखा चल रहा है पहला रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को लाएंगे पहले, सब्जेक्ट को लास्ट में। ध्यान दो ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे पहले, सब्जेक्ट को लास्ट में, उसके पहले क्या लाएंगे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या है, तो इट्स हमारा क्या है v5 है ना, तो v5 रहेगा तो किस में बदलेगा इज एम आर प्लस v3 में, ठीक है। तो यहाँ पे v5 है इसलिए क्या लग गया इज, और इट v3 लगता है इसलिए इट है। एक और देखो समझो, जैसे राम डज नॉट eat a mango, ध्यान समझना। ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ये ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा पहले आएगा, ए मैंगो आ गया पहले आगे ना, ये ऑब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट कहाँ जाएगा लास्ट में, इससे पहले क्या लगेगा भाई। अब यहाँ पे डज नॉट है, डज नॉट ईट, देखो यहाँ पे बोला ना डू डज होगा क्या बदलेगा, तो डू भी किस में बदल जाएगा इज में। अगर यहाँ पे एक से ज्यादा रहता है आर होता है, लेकिन मैंगो कितना है एक है तो एक के लिए इज लगता है, अगर एक से ज्यादा हो तो आर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया इज हो गया ना, और देखो नॉट है तो नॉट रहेगा ही रहेगा, नॉट हो गया। और इट का v3 क्या होगा इट है, किसी को दिक्कत इसमें नहीं है ना, किसी को दिक्कत है नहीं है सर, तो एक बनाइए तो सर आप लोग बनाइए ये रूल नोट कर लेना चलो नोट करो वाला सब, वो जो ये जो फार्मूला है नोट करो। ये जो दो रूल्स हैं, एक रूल हमारा ये वाला है यानी ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट क्लास में, ये उतारो पहले ये उतारो यहाँ से ये उतारना है, पहले वो क्या करना है, पहले ये लिखना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट को लगाना है ऐसे पहले, सब्जेक्ट को लास्ट में, इसके पहले बाई ऐसे निकाल लेना है, फिर दूसरा तो यहाँ पे छोड़ोगा, दूसरा ये उतार लेना है, ये वाला पूरा ये नोट करना है। इसके बाद तो सारा बात चल जाएगा। सही बनाए तुम हट
देखो अब ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को बनाएंगे। एक और चीज ध्यान देना है, अगर मान लो यहाँ पे क्या है, आई है, ठीक है, अगर मान लो आई हो सकता है आगे, यू हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है और नेम हो सकता है और दे भी हो सकता है। ये हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्टिव है ये, ठीक है। सब्जेक्टिव कैसे है, इसको मान लो ऑब्जेक्ट के प्लेस में भेजेंगे, यानी जब इसको ऑब्जेक्ट के प्लेस में भेजेंगे ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव प्लेस। यानी आई है अपना, तो पहला हमारा रूल क्या है, जो यहाँ पे है उसको कहाँ भेजेंगे, लास्ट में। देखो ध्यान सीधा, पहला रूल ये है कि जो भी यहाँ पे होगा कहाँ जाएगा, लास्ट में। तो ध्यान ये देना है कि जब आई मतलब ये सब रहेगा, आई यहाँ से यहाँ जाएगा तो आई को बदल देना है मी में। अगर यू जाएगा तो यू अपना यू ही रहेगा, ही रहेगा तो ही हिम में, सी रहेगा तो हर, इट रहेगा इट, नेम रहेगा तो नेम और दे रहेगा तो दे। ठीक है, अब समझना है। यहाँ पे डज है तो डज को किससे बदलेंगे, इज में। ये इज हो गया, ठीक। ये क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट कहाँ आएगा, फर्स्ट मैच, बॉल है। क्रिकेट कहाँ आएगा, क्रिकेट आ गया बॉल, सी आ रही, सी के क्रिकेट आ गया। यानी पहला रूल हमारा क्या था, जो डू डज v1 v4, अगर डू डज आगे है तो इसको आगे बदल देना है, बीच में रहेगा बीच में बदल देंगे, जहां रहेगा वहां बदल देंगे। यहाँ पे डू डज है, डू डज किस में बदलेंगे, इज है मार में। एक है क्रिकेट, इस वजह से इज, तो डू किस में बदल गया, इज में। ये ऑब्जेक्ट है, आ गया शुरू में, आ गया ना, यस सर। ये सब्जेक्ट है, ये कहां जाएगा, लास्ट में। इसके बाद क्या रहेगा, बाय। यहाँ प्ले है, v1 है, यस सर। v1 को कहां बदलेंगे, v3 में। तो यहाँ v3 हो गया, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेट बन जाएगा, यस। अब ये तो हम समझ गए, ओके सर। यहाँ तो क्वेश्चन ना होगा, पूछूंगा इज क्रिकेट, इज क्रिकेट प्लेड बाय राम। क्या राम के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, क्वेश्चन का दिया है, क्वेश्चन ये दोनों है, आई ईट अ मैंगो, ही टॉट इंग्लिश। सर टॉट की जगह पर टॉट नहीं लिखेंगे, हाँ लिख दिया है, he has eaten a mango। डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएगा, हाँ आंसर ना दो। बनाओ, देखो को चलो जल्दी बनाओ। हाँ जी, ये पता नहीं है कि यहाँ से आई रहेगा तो आई को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो आई बदल जाएगा मी में, यू यू में। ही का क्या होगा, ही का ही हो जाएगा, ही का ही से होगा, ही का ही हो जाएगा ना, इधर जाएगा तो अब ही के साथ बनता क्या है, तो ही अगर एक होगा तो इस लगेगा। तो देखना है ना तुम्हारा किस में फिट बैठ रहा है, उसको बैठाना है। बना लो फिर बताएंगे, खुद बनाओ ना, रखो बना के। तो थ्रो में इसका होता है, थ्रो नहीं लिखा है, टॉट लिखा है वो, टी टॉट मतलब पढ़ाना, पढ़ाना चीटिंग करना नहीं, टॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पे टॉट क्या है, V2 है ना। अब V2 देखो, V2 का फॉर्मूला क्या लगता है, V2 का क्या रूल है, समझना फिर ना, बताना है कुछ से, बताओ। नहीं आता भाई ना, मान लिए, ठीक है, खुद से ट्राई करना है, बहुत इजी है। ओके जी, समाने में यार चलो ध्यान दो सर, आ रहा है सर, हम बना देंगे। एक बता रहा हूँ, देखो जैसे यही बता रहा है, वो नहीं तो हाँ वही यही बता रहा है। यहाँ पे इंग्लिश है, हाँ ये कहाँ आएगा, फर्स्ट पहले आएगा यस सर। सर हो गया। V2 है तो यहाँ V2 है, हाँ यानी V2 का क्या रूल है, V2 किसमें जाएगा, वाज वाज में। इंग यहाँ पे क्या लगेगा, वाज वाज, ठीक है। टॉट V3 है तो टॉट का
डॉट ही रहेगा। ही कहाँ आएगा लास्ट में, लेकिन ही जब लास्ट में आएगा किसमें बदलेगा हिम में। तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे हिम और इसके पहले बाई, यानी इंग्लिश वाज टॉट बाई हिम। कोई दिक्कत है इसमें? कितना इजी है, एक बार बता रहे हो। जैसे ही बोला हैड ही सॉन्ग अ सॉन्ग, ध्यान देना। जैसे हैड किससे बदलेगा, हैड का रूल क्या है, हैड रहेगा तो बीन प्लस बी3 है ना। क्या है हैड तो ये तो सेम रहेगा ही, और क्या जुड़ेगा बीन प्लस बी3। तो हैड शुरू में है तो हमारा हैड शुरू में ही रहेगा, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है पहले, यानी ऑब्जेक्ट कौन है ए सॉन्ग। इसको कहाँ डालेंगे पहले, लाइन के बाद सर्विस नहीं लगेगा नहीं यहाँ पे जो पहले वर्ड रहा है, अगर हेड डब्ल्यूएच वर्ड है आपका, मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो शुरू में ही रहेगा। बीन जब भी लगेगा तो अगर ऐसा क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद लगेगा, ठीक। सर हीच की जगह पर वाज क्या कर दी, इसके जगह वाज इसलिए क्या ना, तो यहाँ पे क्या है V2 है और V2 को इधर बताया गया है। V2 रहेगा तो क्या चेंज करेंगे, क्या करेंगे आज V प्लस V3 है ना। यहाँ पर जब V2 था तो V2 क्या बदलेंगे, V2 था ना V2, थॉट के सर V2 और V3 हाँ सही होता है। टीच टॉट टीचिंग टीच, ठीक है। V1 और V2 और V3 दोनों टॉट का सेम है ना। तो इधर देखो एक और देख लीजिए ना, इसमें क्या हो गया हैड अपना ऑप्शन प्लस पे, ये हमारा ये आ गया इधर। अब यहाँ पे जुड़ेगा क्या बिगिन, ठीक हो गया। और सब्जेक्ट कहाँ जाएगा लास्ट में, तो ही को किसमें बदलेंगे हिम में, और इसके पहले क्या जुड़ेगा बाई नहीं, इसमें गलती हो गया। हैड ये सॉन्ग आ गया पहले, फिर आ गया बीन, फिर क्या है बीन प्लस V3 ना, तो बीन जोड़ देंगे। V3 वर्ब कौन है सॉन्ग, सिंग का V2 भी सॉन्ग होता है और V3 भी क्या होता है सॉन्ग। फिर क्या बाई, और फिर ठीक है क्या होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, समझ आ रहा है आगे नहीं आ रहा जी, आ रहा है ना। तो एक बच्चे दो बच्चा बना दो, तो बना लिए बोलो लियो दिखाओ। साइड 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 छोड़ बना रहे हैं कहाँ बनाया जी, वो तो ये क्वेश्चन कहाँ बनाया है ये वाला, आई ईट अ मैंगो बना लिए जी, वही है जितना मैंगो ये इससे वो बना बना उसको, तो ये वाला आई ईट अ मैंगो, 10 ग्राम प्ले क्रिकेट। और मैं ही बात ये है देख रहे कैसे बैठा है। सर इंग्लिश वाज के नीचे क्या है, इंग्लिश वाज टॉट बाय हिम। दोस्तों उसके नीचे साथ में चलो ध्यान दो समझो, यानी कैसे बनेगा। पहला रूल क्या है कि ऑब्जेक्ट को लाएंगे पहले, यानी ए मैंगो आ गया पहले। दूसरा सब्जेक्ट को लेंगे सबसे लास्ट में, आई जाएगा तो क्या होगा मी, इसके बाद क्या देना है भाई, अब देखना है यहाँ पे क्या है V1, तो V1 रहेगा तो क्या इजन प्लस मी ना, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा ए मैंगो एक है इसलिए इज, और ईट का मीठी ईटन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो जैसे क्या है ही हैज ईटन अ मैंगो है ना, तो पहला क्या है ए मैंगो पहले, उसके बाद देखना है फिर ये ही कहाँ जाएगा लास्ट में, ही का क्या होता है हिम, तो यहाँ पे हिम हो जाएगा, इसके बाद क्या जुड़ेगा भाई। फिर देखना है हैज ना, हैज प्लस V3 है तो यहाँ पे क्या रहेगा हैज रहेगा, तो हैज सेम उतरेगा, हैज है तो हैज सेम उतरेगा, और जुड़ता क्या है बीन प्लस V3, तो हैज सब क्या जोड़ देंगे बीन, और ईटन पहले से V3 है तो सेम टू सेम उतर जाएगा। किसी को मेरा दिक्कत हुआ लो सर नहीं ना, आगे बढ़ने सिंपल है। घर के लिए 10 को दीजिए 5 तो सिर्फ देंगे घर के लिए, 5 लिखो ये उड़ा सर दे। रुकिए साइड भाई मेरा पंक्ति हो गया। 5 और दे रहा है ना, लिख लो। घर की हाँ 5 और लिखो, 5 लिखो और बोलो तो ये बोल दो ध्यान दो, 5 और लिखो। सरकार के लिए सुनो लो सर एक से टाइम बता दीजिए लिखो।
देखो टॉकिंग इंग्लिश में बात कर रहे हैं हम लोग हिंदी में हम लोग है ना चाहिए हम भी निकाल दीजिए टॉकिंग सोहन दिन भर लेटे क्लास ठीक कर सुन रहा हूँ। ये 5 बना लेना, ठीक है ना? पहली बात ठीक है ना? 5 बन जाएगा। नहीं मारते हैं सर क्या जी? सर राम कर रहा है टाइगर को हॉन्ट हम लोग कुत्तों को भी नहीं मारते। ठीक है, मत मारो और ध्यान समझना है। अगर नहीं बनाओगे ना तो दिक्कत यह है कि पढ़ने का कुछ फायदा नहीं है। नहीं पढ़ोगे तो घर पिटाओगे, वहीं पे मारेंगे, बीमार हो जाओगे। फिर नहीं पढ़ोगे फिर पिटाओगे। तो इससे अच्छा है पढ़ लो, याद कर लो, बना लो, ठीक है ना? यस चलो बना लेना है। आप लोग भी बनाइएगा। हाँ, आप लोग भी बनाइएगा जी और कमेंट कर दीजिएगा आंसर। बाय बाय, आज के लिए इतना ही।